Hello and welcome back to our channel for another video. We are back with another travel series, and today we are traveling to a city which was once one of the most richest and powerful cities in the world. None other than Hampi. So, let's get started. So we are traveling from Hyderabad via road and till Hampi it is about 380 or 390 kilometers, and we left very early in the morning around 4. And till now there is no as such major traffic. Road conditions were pretty decent, although here and there like little bit thoda bahut patches hai, but not as such major issues. And no road trip is complete without a coffee break. ऑन दिस स्ट्रेच अर्ली मॉर्निंग कोई भी प्लेस ओपन नहीं मिलेगी. अभी 8 बज रहे हैं एंड एट दिस पॉइंट यू विल फाइंड सम प्लेसेस ओपन. वो भी काफ़ी आगे जा करके. बीच बीच में कुछ एक दो स्टॉल्स थे, फूड कार्ट्स एंड ऑल, बट कोई ऐसे प्रॉपर प्लेस ओपन नहीं थी जहाँ पे आप ब्रेक ले सको. तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर दैट. आप साथ में अपना फूड वगैरह कैरी करिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ही एकदम से कुछ नहीं मिलेगा. यू माइट नीड टू वेट फॉर सम टाइम टू रीच अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड ओपन रेस्टोरेंट्स, स्पेशली अगर आप जल्दी निकल रहे हो. हैदराबाद टू हम्पी के लिए आपको मल्टीपल रूट्स मिल जाएंगे, लेकिन हमने जो रूट लिया है दैट इज फ्रॉम हैदराबाद टू महबूब नगर वाया रायचूर एंड देन हम्पी. आई विल ऐड द एग्जैक्ट रूट ऑन द स्क्रीन. ऑल द रूट्स मोस्टली टेक सेम टाइम, और यहाँ पर जो हमने लिया है दिस इज प्रीटी डिसेंट. मोस्ट ऑफ द रोड्स आर इन गुड कंडीशन. As soon as you are about to reach Hampi, the landscape changes. You will see boulder mountains and then farms all around here. The route to Hampi is really scenic and you're definitely going to enjoy the drive. The first 200 kilometer was pretty smooth, but the last 100 kilometer to Hampi is in bad shape. There were a little construction work going on. Maybe next 2 or 3 months the road will be ready, and at that time you might not face this issue. But for now it was like for just that 100-kilometer stretch it took us about 2.5 hours. वी हैव रीच्ड अनेगुड़ी टाउन. यहाँ पे जो तुंगाभद्रा रिवर है उसके नॉर्थ साइड पे अनेगुड़ी टाउन है, एंड ऑन द साउथ ऑफ इट आर द हम्पी रुइंस. तो आज का हमारा प्लान है कि हम अनेगुड़ी एक्सप्लोर करेंगे, एंड द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज अनेगुड़ी फोर्ट. बट बिफोर दैट वी नीड टू ग्रैब समथिंग टू ईट. सो वी हैव जस्ट टेकन अ स्टॉप एट जोस्टल. सो दे हैव अ रेस्टोरेंट कॉल्ड द गोवन कॉर्नर. तो हम कुछ खाएंगे एंड देन वील लीव फॉर द फोर्ट. द हॉस्टल इज़ रियली नाइस. बहुत ही बोहो वाइब है और बहुत ही चिल एनवायरनमेंट है. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड है दैट इज़ द एक्चुअल स्ट्रगल. इतनी नैरो रोड है एंड हाफ ऑफ इट इज़ लाइक लिटरली ब्रोकन. कुछ भी नहीं है, पत्थर पत्थर है. एंड फाइनली यू रीच हियर. अंदर अच्छा है, यू आर गोइंग टू लाइक द प्लेस. फूड वॉज ऑल्सो डिसेंट. सो वी हैव रीच्ड अनेगुड़ी फोर्ट. और अनेगुड़ी फोर्ट के लिए जब आप आओगे तो बाहर बहुत ही बड़ी सी पार्किंग स्पेस है, एंड एज सून एज यू क्लाइंब अप लाइक अबाउट 30 स्टेयर्स और समथिंग, तो वहाँ पे दुर्गा माता का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है. जस्ट उसके पीछे फोर्ट का रास्ता जाता है. तो अभी हम जा रहे हैं बस ऊपर. यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं. So Anigudi was the original capital of Vijayanagar Empire before it was shifted to Hampi. So this place used to be the main place back in that era. Also, this is associated with Ramayan's Kishkinda, and it was known to be Sugriev's kingdom.
So just behind me is the Vali cave, where it is believed like Vali was living. So it is a natural cave formation, and जहाँ पे आप exit करोगे वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गणेश जी का temple भी है. So for this place there is no entry fees, and the entire compound is very peaceful. और अंदर ही compound में 12 ज्योतिर्लिंग के replicas हैं जहाँ पे आप उनके दर्शन भी कर सकते हो. So our next stop is Pampa Sarovar. This is just like a 5 to 6 minute drive from Annigudi Fort. और right behind me is the Pampa Sarovar, and this is one of the 5 most sacred lakes which are mentioned in the Ramayana story. और यही वो place है जहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिले थे. So this place holds a very big significance in the mythology. Also जिन्हें नहीं पता है, let me tell you, Pampa is a form of Parvati Ma, and this lake gets its name from them. Locals believe that Parvati Ma used to meditate here, and that is why this place gets its name like that. Right opposite to Pampa Sarovar is Shabri Cave. अगर आप रामायण के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि शबरी जी कौन थी. She used to live in this cave, and यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने राम जी को बेर खिलाए थे. So our next stop for the day is Anjanadri Hills, which is the birthplace of Hanumanji and believed to be one of the most sacred places in Hampi. And this is one of the best viewpoints around here. यहाँ पर ऊपर आने के लिए 570 स्टेप्स हैं. ऑल्दो स्टार्टिंग में स्टेप्स विल बी लिटिल स्टीप एंड इट विल बी लिटिल टायरिंग एज वेल बिकॉज नीचे थोड़ा सा गर्मी लगता है. बट एज सून एज यू क्लाइंब अप लिटिल बिट स्टेप्स तो हवा बहुत ही अच्छी चलती है एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू क्लाइंब इन दी एंड. एंड इट इज ऑल्सो शेडेड, सो ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा आता है. यू कैन सी द तुंगाभद्रा रिवर, माउंटेन्स, paddy fields, and this is right where Hampi feels magical because of its history and the cultural significance that it holds. फुटवेयर्स आपको नीचे ही उतारने पड़ेंगे. देयर इज अ फुटवेयर स्टैंड राइट वेयर द स्टेयर स्टार्ट. तो अगर आप समर्स में आने का प्लान कर रहे हो देन लेट मी टेल यू इट कैन गेट एक्सट्रीमली हॉट. So be prepared, carry water with you, carry scarves, whatever you can to avoid the heat, or just avoid the afternoons, come early morning or later in the evening. Also यहाँ पे जो sunset है वो बहुत ही famous है, तो अगर आप आ सको तो आप शाम के टाइम पे यहाँ आने का प्लान कर सकते हो around 4 or 5 PM. You can do the darshan and then you can also enjoy the sunset here. अंजनाद्री हिल से नीचे आते हुए हमें अबाउट 4 बज गए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होटल विच इज इन द साउथ साइड ऑफ तुंगाभद्रा रिवर. इट्स शोइंग अबाउट 30 मिनट्स एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है और काफ़ी थक गए हैं, तो वी जस्ट वांट टू चेक इन फर्स्ट सिंस वी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे. While we were researching for Hampi, there was one restaurant which came up in my research all the time and many people suggested that you should visit it. So we thought कि हमारे होटल से बहुत पास है, we should have our dinner there itself. तो हम आए हैं Mango Tree restaurant. So we ordered the South Indian thali, so which was really nice. There was a lot of variety in the thali and the price was also reasonable. And even the quantity was so much that it was like good enough for 2 people.
So that's it from this day, guys. I hope you enjoyed this video, and if it did, then don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such content. And we'll be back with more such videos soon about Hampi, so stay tuned for that. I'll see you in my next video. Until then, happy wandering.